हॉलीवुड डायरी में सबका स्वागत। आज हम 2019 की थाई हॉरर फिल्म इनह्यूमन किस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को सिटी सिरी मैंकोलसिरी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में फैंटेरा, ओबेनिथी और स्पोल हैं। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। मूवी की स्टार्ट में हम 4 बच्चों को देखते हैं, साई, नोई, जर्ड और टिंग, जो जंगल की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ एक घर के पास ये लोग रुकते हैं। उस घर के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ एक आत्मा रहती है जो रात के समय यहाँ आने वालों को मार देती है। जर्ड इस कहानी का मजाक उड़ाता है और फिर ये लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। तभी साई और नोई उस घर के अंदर जाकर छिपते हैं। यहाँ घर के अंदर साई को एक बॉक्स दिखता है। जब साई इस बॉक्स के अंदर देखती है तो वो खाली होता है, लेकिन उसी समय हम साई के पीछे एक आत्मा का सिर देखते हैं। इसके बाद कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो बच्ची साई अब बड़ी हो चुकी है। साई जब सोकर उठती है तो उसके बेड पर खून होता है जिसे वो साफ कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि साई एक डॉक्टर को असिस्ट करती है। साई जब हॉस्पिटल जा रही होती है तो उसे जर्ड मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि जर्ड साई से बहुत प्यार करता है और जर्ड साई को फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आता है। जर्ड साई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे साथ में चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है। वो बच्चा इंजर्ड होता है और साई उसका ट्रीटमेंट करती है। तभी वो औरत साई को बोलती है कि उसकी पड़ोसियों की मुर्गी को कल रात क्रासू ने खा लिया। तभी उस औरत का पति साई और जट को बोलता है कि कल कुछ गांव वालों ने भी क्रासू को देखा था। क्रासू एक आत्मा होती है जो रात को निकलती है और वो पक्षियों और जानवरों का शिकार करती है। क्रासू से बचने के लिए वो औरत इन्हें बोलती है कि रात को अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। इन लोगों के जाने के बाद साई जट को बोलती है कि वो नोई को मिस करती है। नोई वही बच्चा है जो साई के साथ उस घर में छिपने गया था। साई उसे बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इसके बाद रात में जब साई अपने पिता और दादी के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि आज रात क्रासू से सुरक्षा के लिए उसके पिता भी पेट्रोलिंग करेंगे। इसके बाद साई की दोस्त टिंग आती है। वो जर्ड को लेकर साई की खिंचाई करती है और उन दोनों की शादी के बारे में पूछती है, लेकिन साई ऐसी किसी भी बात से इनकार करती है। इसके बाद रात को जब साई सो रही होती है तो उसे सपने में वही जंगल वाला घर, जानवरों की लाशें और उनका मांस और क्रासू भी दिखती है। साई जब सुबह सोकर उठती है तो उसके बेड पर फिर वही खून होता है और इस बार पहले से ज्यादा होता है। घर की खिड़कियां भी खुली होती हैं और उसके चेस्ट पर कुछ घाव भी होते हैं। साई इन सब बातों से चिंतित होती है। जब हॉस्पिटल से साई निकलने वाली होती है तब वो जेट को अपने साथ उसी जंगल में जाने को कहती है। जब साई और जेट उस जंगल वाले घर की ओर जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में उनका बचपन का दोस्त नोई मिलता है। नोई के साथ क्रासू को मारने वाले लोगों का एक दल भी होता है। ये क्रासू हंटर गांव वालों को क्रासू की कहानी सुनाकर डराते हैं। वो बताते हैं कि क्रासू स्टार्टिंग में मुर्गियां खाती हैं और मुर्गियां खत्म होने के बाद वो गाय, भैंस और जब सब खत्म हो जाता है तब इंसानों को खाती हैं। वो अपने साथ मरे हुए क्रासू के सिर भी लाया होता है। वो गांव वालों को बोलता है कि क्रासू पानी में अगर थूक दे और वो पानी कोई लड़की पी ले तो वो भी क्रासू बन जाती है, और यदि कोई लड़का वो पानी पी ले तो उसे बहुत दर्द होता है और वो इस दर्द से मर जाता है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और उन लोगों को गांव में रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद साई नोई के रहने का इंतजाम हॉस्पिटल में करती है। जर्ड और टिंग भी नोई को कुछ कपड़े और कुछ सामान देते हैं। तभी वहाँ साई के पिता आते हैं। वो अकेले में नोई से इन क्रासू हंटर्स के बारे में पूछते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि बैंकॉक में चल रहे युद्ध में नोई के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उसके पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो इन क्रासू हंटर्स को झूठ बोलकर इनके साथ गांव में आ गया था।
वहीं दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सा फील होता है और वो जर्ट को बोलती है कि मैं अकेले ही घर जाऊंगी, और फिर वो अकेले ही निकल जाती है। अगली सुबह साई जब सोकर उठती है तो उसके बेड पर फिर खून होता है। खिड़की खुली होती है और उसे खून की उल्टी भी होती है। इसके बाद साई को पता चलता है किसी ने भैंस को मारकर उसे खाया है और सभी का शक क्रासू पर होता है। तभी नोई साई को बताता है कि जट ने भी उन क्रासू हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नोई जट को समझाता है कि ये लोग सही नहीं हैं और इनका ग्रुप ज्वाइन ना करे। जट नोई की बात नहीं मानता। वो बोलता है कि वो गांव वालों को बचाने के लिए ग्रुप ज्वाइन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जट क्रासू हंटर के साथ पेट्रोलिंग पर जाने के पहले साई के पास आता है और उसे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने को बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद साई को अजीब फील होकर पेन होने लगता है और फिर देखते ही देखते साई क्रासू में बदल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साई एक क्रासू है और हर रात साई जो सपने देखती थी वो सपने नहीं सच थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रासू का सिर और कुछ बॉडी पार्ट ही होता है, जैसे दिल और अतड़ियाँ, और क्रासू रेड कलर में ग्लो करती है। यहाँ हम वापस स्टोरी पर आते हैं। इसी दौरान टिंग का बच्चा गायब हो जाता है और वो क्रासू हंटर्स के पास जाती है और फिर साई आसमान में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है। ये हंटर उस पर गोलियां चलाते हैं। तभी जट टिंग के बच्चे को वापस ले आता है। वहीं क्रासू मतलब साई जब वापस जा रही होती है तभी नोई की नज़र उस पर पड़ती है। नोई उस क्रासू का पीछा करता है और फिर वो उसे साई के रूम में जाते देखता है। जब नोई खिड़की के अंदर देखता है तभी उसे पता चलता है कि साई ही क्रासू है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ नोई नहीं होता है। इस बात से साई बहुत दुखी होती है क्योंकि नोई को असलियत पता चलने के बाद वो डर गया था और वहाँ से भाग गया था। यहाँ साई को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उसका दोस्त ही उसे डर कर भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ नोई डरकर एक बौद्ध टेम्पल में जाकर सो गया था। जब उस टेम्पल के मॉन्क ने उसे उठाया तब वो उनसे क्रासू के बारे में पूछता है। वो मॉन्क उन्हें बताते हैं कि क्रासू इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डीमन सालों से इंसानों के साथ रहते आ रहे हैं। ये डीमंस कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं, जिनके गलत मंत्रों ने उन्हें ये डीमन बना दिया, और लड़कियां क्रासू बनती हैं और लड़के क्रैंग। नोई उन्हें बताता है कि उसके जानने वाला एक क्रासू है। मॉन्क उसे बोलते हैं कि तुम अपने दिल की बात सुनो। इसके बाद रात में साई जब क्रासू बनती है तो नोई उसके लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है। साई उन मुर्गियों को खा लेती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट मॉर्निंग साई जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उसे नोई मिलता है और साई नोई को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हर रात नोई साई के लिए चिकन लाता था और साई को शिकार करने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी दौरान इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गांव में 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे और किसी ने भी क्रासू को नहीं देखा था, लेकिन जड अभी भी इन क्रासू हंटर्स के साथ ही था। यहाँ ये क्रासू हंटर के ग्रुप वाले भी अब हताश होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नोई इसका इलाज ढूंढ रहा था। वो मॉन्क नोई को बताता है कि क्रासू हर्ब नाम का एक पौधा है जिसे खाकर धीरे धीरे क्रासू भी नॉर्मल इंसान बन सकती है। इसके आगे हम देखते हैं कि साई हॉस्पिटल में एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ जड आता है। वो साई को पीने के लिए जूस देता है। साई थोड़ा जूस पी का ग्लास वहीं रख देती है और फिर वो छोटी बच्ची साई का जूठा जूस पी लेती है और अब उस बच्ची पर भी कर्ज आ जाता है और रात में वो बच्ची भी क्रासू बन जाती है। उस बच्ची के माँ बाप बहुत डर जाते हैं। वो क्रासू हंटर्स को बुलाते हैं। ये क्रासू हंटर्स गैंग का लीडर टेड उस बच्ची को मरी हुई छिपकली का लालच देकर बुलाता है और फिर ये लोग उसे गोली मार देते हैं और टेड उस बच्ची मतलब क्रासू का दिल निकाल लेता है। टेड उस बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये कब क्रासू बनी। तभी टेड को पता चलता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद वो बच्ची क्रासू बनी और अब टेड को साई पर शक हो जाता है कि वो क्रासू है और उसके कारण ही ये बच्ची क्रासू बनी है। यहाँ साई इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई और वो भी उस बच्चे की तरह इन क्रासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। यहाँ नोए एक बार फिर साई को सपोर्ट करता है
साई उससे जंगल में साथ चलने को बोलती है, क्योंकि वो घर हर रात साई के सपने में आता था और साई को लगता था कि वहाँ इसका उपाय मिल सकता है। दूसरी तरफ टेड अपने साथियों के साथ साई पर नजर रखता है और वो साई और नोए को जाते हुए देखता है। साई और नोए जंगल में उस घर के पास पहुंचते हैं। तभी साई को क्रासूहर मिलता है। साई जब उसे खाती है तो उसे अच्छा फील होता है और फिर साई और नोए खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब साई इन पौधों को खाकर धीरे धीरे श्राप से भी मुक्त हो जाएगी और उसे भूख मिटाने के लिए भी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर साई और नोए एक दूसरे को किस करते हैं। तभी टेड और उसके साथी और जड भी वहां पहुंचता है। जड साई और नोए को किस करते देख अपना आपा खो देता है और वो नोए को मारने लगता है। वहीं साई वो प्लांट को लेकर वहां से भागती है। टेड और उसके साथी साई का पीछा करते हैं। साई उस घर में जाती है और फिर उस बॉक्स के पास पहुंचती है। अभी बचपन में हुई उसके साथ घटनाएं उसे फिर से याद आती हैं। साई हाइड एंड सीक खेलते हुए जब उस बॉक्स के पास आई थी तब क्रासो ने साई को भी कर्ज कर दिया था और उस क्रासो के साथ हुई सारी घटनाएं भी उसे पता चल जाती हैं। साई को सारी बात रिकलेक्ट होती हैं। टेड और उसके दो साथी साई को मारने के लिए उस घर में आते हैं। साई गुस्से में क्रासो बन जाती है और एक एक कर टेड के उन दोनों साथियों को मार देती है। तभी गोली की आवाज सुन जड भी घर में आता है और वो देखता है कि टेड साई को गोली मारने वाला है। जड टेड को रोकता है और फिर टेड गुस्से में जड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जड घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां क्रासो के क्रोध से तूफान आता है और फिर सब शांत होने के बाद नोए साई को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ये पता चलता है कि क्रासो ने टेड के कैंप के सभी लोगों को मार दिया है। यहाँ इस कैंप में गांव के भी कई लोग थे। इस कारण गांव के लोग बहुत दुखी और गुस्से में थे। तभी वहां टेड घायल जड को लेकर आता है। इसके बाद टेड जड के माता पिता और सभी गांव वालों को बोलता है कि ये सब क्रासो ने किया है। वो बोलता है कि कल रात वो और उसके साथी क्रासो का पीछा करते हुए उस जंगल वाले घर में गए थे। वहां क्रासो ने उसके दोनों साथियों को मार दिया और फिर वो उन लोगों को बोलता है कि साई ही क्रासो है। सभी गांव वाले गुस्से में साई के घर की ओर जाते हैं ताकि उसे मार दें। यहाँ इनकी बातें सुन नोए साई के पास भागता है ताकि वो उसे बता सके। वहीं दूसरी तरफ साई को पेन होने लगता है। साई उस जंगल से लाई प्लांट को ढूंढती है। वहीं दूसरी तरफ नोए को भी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने साई को किस किया था और अब वो भी श्रापित हो गया है। साई के पिता गांव वालों को रोकते हैं, लेकिन टेड के साथ आए गांव वाले साई को मारने और उसके घर जलाने की बात करते हैं। साई के पिता साई को घर के बाहर बुलाते हैं। इसी दौरान साई वो प्लांट वाला हब खा लेती है, जिस कारण वो अब क्रासो में नहीं बदलेगी। गांव वाले बहुत ही गुस्से में होते हैं। तभी साई बाहर आती है। यहाँ टेड हैरान था कि वो अभी भी क्रासो में नहीं बदली। टेड सबके सामने साई पर क्रासो होने का और सभी की मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन साई टेड और उसके साथियों पर उल्टा इल्जाम लगा देती है। वो बोलती है कि टेड और उसके साथियों ने कल रात उसे किडनैप किया और उसका रेप करने की कोशिश भी की और जड ने इन लोगों से उसे बचाया। यहाँ जड सब जानते हुए भी साई का साथ देता है और फिर टेड को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद जड जब अपने घर पहुंचता है तो वहां टेड छुपा होता है। टेड जड पर हमला करता है और उसे काट लेता है। टेड के काटते ही जड पर कर्ज आ जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि टेड एक क्रांग है। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल क्रासो होती है और क्रैंग मेल होता है, तो सवाल ये आता है कि टेड क्यों सब क्रासो को मारकर उनका दिल निकालता है। ये कहानी सबसे पहले क्रांग से शुरू होती है। उसकी वाइफ क्रासो को एक इंसान से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद वो क्रासो उस इंसान के साथ भाग रही थी। तभी क्रंग उन लोगों को ढूंढकर मार देता है और क्रासो का दिल निकाल लेता है। तभी से हर क्रंग के अंदर ये बदले की भावना होती है और वो क्रासो को मार उसका दिल निकाल लेता है। यहाँ हम वापस मूवी पर आते हैं। अब हर रात साई वो प्लांट हर्ब खाती है, जिस कारण वो क्रासो नहीं बनती। वहीं नोए लगातार इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ जड की हालत और बिगड़ती जाती है, जिस कारण उसके माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। टेड उन सारे प्लांट्स को जला देता है
जिसे खाकर साई ठीक हो रही थी और क्रासू नहीं बन रही थी। दूसरी तरफ साई के पास अब सिर्फ 2 ही हर्ब बचते हैं। नोई बहुत कोशिश करता है पर वो इलाज नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो साई को अपने साथ हांगकांग जाने को बोलता है और फिर ये लोग कल सूर्यास्त के बाद यहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। साई जेट के घर जाती है। वो जेट की हालत देख बहुत दुखी होती है। जेट उसे बताता है कि उसे पता था कि वो क्रासू है। जिस दिन उसने उसे अपने साथ आने से मना किया था, उसी समय जेट ने साई को क्रासू बन एक भैंस को खाते देखा था। इसलिए जेट ने टेड की टीम ज्वाइन की थी ताकि वो उन लोगों को साई से दूर रख सके। जेट साई को उसके साथ रहने को बोलता है। वो हिनोई टेम्पल जाता है और मॉन्ग को बताता है कि वो वहां से जा रहा है। यही मॉन्ग उसे क्रासू और करंग की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद नोए जब भागने की पूरी तैयारी कर साई का इंतजार कर रहा होता है, साई भी तैयारी कर घर से निकलने वाली होती है। तभी वहां साई के पिता आते हैं। वो साई को अपने साथ एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए थे। साई के पिता ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो साई और बाकी लोगों की रक्षा कर सकें और साई एक क्रासू है ऐसी बातें भी बंद हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ टेड जेट को भड़काता है। वो उसे बोलता है कि साई तेरा प्रॉमिस तोड़कर नोए के साथ बैंकॉक जा रही है। वो लगातार जेट को भड़काता है। वहीं गुस्से और शराब के कारण जेट क्रैंक बन जाता है और उसी समय साई को भी पेन होने लगता है और उसके पास अब कोई हर्ब भी नहीं था, इसलिए वो वहां सभी गांव वालों के सामने क्रासू बन जाती है। गांव के लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर साई जंगल की ओर भागती है। तभी कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं। यहाँ गांव के लोग साई की बॉडी को जलाने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन साई के पिता और टिंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां टेड और जेट पहुंचते हैं। ये लोग पूरी तरह रंग में बदले हुए थे। जेट साई को पकड़ लेता है। तभी नोए उसे याद दिलाता है कि ये क्रासू साई है और वो उसे ना मारे। तभी टेड साई को मारने के लिए अटैक करता है। जेट साई को बचाने के लिए टेड से लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को हथियारों से मार मार कर घायल कर देते हैं। यहाँ टेड और जेट के बीच लगातार लड़ाई हो रही होती है और फिर अंत में टेड गुस्से में जेट के माता पिता के सामने ही जेट का चेस्ट फाड़कर उसका दिल निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ साई के पिता और नोए गांव वालों को साई की बॉडी से दूर करते हैं और फिर जब टेड साई को मारने वाला होता है तभी वहां मॉन्क आते हैं और वो टेड को गोली मारकर उसे खत्म कर देते हैं। यही हमें पता चलता है कि मॉन्क की वाइफ एक क्रासू थी और उन्होंने लोगों से उसे बचाने के लिए उस जंगल वाले घर के अंदर एक बॉक्स में बंद कर दिया था। हम वापस मूवी पर आते हैं। मॉन्क साई को बोलते हैं कि साई की बॉडी लेकर नदी के रास्ते बैंकॉक भाग जाए। नोए साई की बॉडी को लेकर नदी की तरफ जाता है और साथ में साई भी। वहीं जेट के पिता और कुछ गांव वाले इनका पीछा करते हैं। नोए नदी किनारे पहुंचता है। वो साई की बॉडी को नाव में रखता है और साई को लगातार बोल रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक जाएंगे, वहां मैं इलाज ढूंढ लूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन साई की बॉडी इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि अब साई अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकती है। यहाँ नोए का प्यार और उसका विश्वास देखकर साई, जो कि एक डीमन थी, उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। साई उस नाव की रस्सी को काट देती है ताकि नोए बैंकॉक चले जाए। यहाँ नोए लगातार रो रहा होता है। तभी साई को एक गोली लगती है। ये गोली जेट के पिता ने मारी थी। नोए अपने आंखों के सामने ही साई को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। मैं पर्सनली आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। इस मूवी को थाई की तरफ से एकेडमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स के कैटेगरी के लिए भेजा गया था। साउथ ईस्ट एशिया में क्रासू की लोक कथाएं बहुत प्रचलित हैं। मेनली मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के माइथोलॉजी में क्रासू के बारे में बताया गया है। जैसे कि क्रासू हवा में तैरती है, उसका सिर्फ सिर होता है और साथ में कुछ अंग जैसे हार्ट, हथेलियां। इन देशों में एक औरत के क्रासू बनने की कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट के कारण या कर्स के कारण। और ऐसी भी मान्यताएं हैं
कि यदि कोई औरत बहुत बुरे काम करती है तो वो मरने के बाद क्रासू बनती है। यहाँ तक कि कुछ मान्यताओं में ये भी कहा जाता है क्रासू अनबॉर्न बच्चों को भी खा जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को क्रासू से बचाने के लिए खास उपाय किए जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें क्रासू के होने का दावा किया गया है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। गुड बाय।